जी टाइम ट्रैवलर्स, आपने जो है देखा है कंपैरिजन, बल्कि कंपैरिजन नहीं, आपने फर्स्ट पार्ट देखा जिसके अंदर हमने ग्रीक देवताओं के बारे में बात की। और अब जो है इसको मैं कंपेयर करूंगा। ये एक आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी छोटी सी होगी, टोटल 9 मिनट की। कल 10 मिनट के जो पहला पार्ट था इसका वो 10 मिनट से ज़्यादा का था। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीक जो सुमेरियन देवता हैं वो कौन से हैं। अच्छा, यूनानी देवता और सुमेरियन देवता, इन दोनों का हम इन वीडियोज़ में कंपेरिजन कर रहे हैं। मैंने आपको यूनानी देवताओं के बारे में, जो क्या कहते हैं ग्रीक देवता हैं उनके बारे में, गॉडेस है उसमें एथीना थी, उसमें ज़्यूस था, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं उनके पैदाइश और उनकी कहानियाँ वगैरह मैंने बताई। अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि सुमेरियन में इनके इक्वल देवता कौन कौन से थे, और फिर उसके बाद वो जो देवता थे और इन दोनों में खासियतें कौन कौन सी सेम थी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे के एनालिसिस कुछ मैं भी दूंगा, कुछ आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बड़े मेजर देवता वैसे इनके 12 हैं और 12 का फिगर बहुत प्रोमिनेंट है। अहले तशियों में चले जाओ तो वो कहते हैं 12 इमाम। देवता इधर हिंदुइज्म में चले जाओ तो वो कहते हैं हमारे 12 देवता थे, प्रोमिनेंट देवता। यूनानियों में भी 12 थे, इनकी एक पैंथियन, एक तख्ती है उसके अंदर, यानी 12 ही देवताओं के नाम हैं। और इसी तरह ये 12 का जो फिगर है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इधर उधर बहुत सारे जो पुरानी सिविलाइजेशन है उसके अंदर आपको 12 का जो फिगर है वो काफ़ी हद तक मिल जाएगा, बहुत सारा। तो अगेन मैं वही कहता हूँ कि एक इवेंट लोगों ने देखा और अपने अपने हिसाब से लिख लिया। अभी हम चलते हैं सुमेरी देवताओं की तरफ। सुमेरी तहजीब जो तकरीबन 4000 साल कबले मसीह, यानी 2000 साल ये भी लगा लें तो 6000 साल हो गए, मेसोपोटामिया मौजूदा इराक में वजूद में आई। अपनी देवताओं की इबादत और कहानियों के लिए और डिफरेंट किस्म की वहाँ पर इजादात हुई थी। कहते हैं पहिया भी उन्होंने ईजाद किया, लिखना भी उन्होंने ईजाद किया, पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें उनकी ईजाद थी, मट्टी की तख्तियों पे उन्होंने लिखना ईजाद किया। तो ये बेसिकली वो सारी सुमेरियन ही की तरफ से आई थी। अच्छा, अब इनके अंदर जो सबसे पहला देवता है इनलील, पूरी वीडियो मौजूद है, आप उसे देख लीजिएगा। इनलील जो था वो हवा और ज़मीन का देवता था। सुमेरी देवताओं के जो पैंथियन है, यानी कि जो खुदाओं का उनका जो लिस्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। ठीक है, यानी कि एक ताकतवर देवता। इनलील की कहानी यह है कि इसने इंसानों के लिए ज़राअत का, यानी कि खेती का आगाज़ किया, लेकिन जब वो इंसानी शोर से परेशान हुआ तो इसने एक तूफ़ान के ज़रिए इनको ख़त्म करने का फ़ैसला किया। तूफ़ान नूह याद आया, और इसी तरीके से एक मानव नाम का आदमी था हिंदुइज़्म में, उसका भी तूफ़ान की स्टोरी मौजूद है। तो ये इनलील देवता ने ही तूफ़ान भेजा था। अच्छा, ये थोड़ा सा मे बी रेफरेंस में कुछ हो, ये बेसिकली इनकी देवता ने भेजा था और इनलील ने उसको बचाया था। नहीं, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, इनलील देवता ने ही तूफ़ान भेजा था एज़ पर सुमेरियन। फिर उसमें एप्टॉप एक वो क्या कहते हैं गिलगमेश भी आएगा, एप्टॉप मुश में भी क्या आएगा, यानी 3-4 उसके नाम है, मेरे नाम एग्जैक्टली नहीं आ रहा। मेरी वीडियो मौजूद है, आप नूह के सैलाब के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसका हवाला जो है एपिक ऑफ एट्राहेसिस। ठीक है, एट्राहेसिस की कोई तख्ती मिली थी, उस कहानी के अंदर इस इनलील का जिक्र मौजूद है। फिर आ जाता है इनकी देवता। जो इनकी देवता है वो पानी और अकल का देवता है, और इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, मानवता को इल्म और तहजीब या सिविलाइजेशन या अकल देता है। कहानी यह है कि इनकी ने इंसानों को एक अजीम सैलाब से बचाया। इनलील ने सैलाब भेजा, लेकिन क्योंकि इनकी इंसानों से प्यार करता था तो उसने क्या किया कि उसने जो है वो इंसानों को, यानी जो उटनपिष्टम वो बंदा था, जैसे हमारे हज़रत नूह है तो उटनपिष्टम सुमेरियन का बंदा था, उसको इनकी ने पहले बता दिया कि सैलाब आने वाला है तो कश्ती बना ले। तो उसने कश्ती बनाई और वो कुछ लोगों को बचा लिया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसका एक तो इसने सैलाब से बचाया, दूसरा इसने ज़राअत की, इसने भी जो है वो खेती के गुर सिखाए। और इसका हवाला हमें मिलता है 2100 कबले मसीह बिफोर क्राइस्ट के अंदर, यानी आज से कुछ तकरीबन 4100 साल पहले। मैं हज़ार का वर्ड यूज़ करूँगा, बेसिकली 100 है। एपिक ऑफ गिलगमेश के अंदर, तो वो एक तख्तियाँ हैं डिफरेंट किस्म की, तो उसके अंदर इनका जिक्र मौजूद है, इनकी देवता का। इसको अनुनाकिस भी कहा जाता है कि जी इनकी इनलील वगैरह ये सारे अनुनाकी थे। फिर आ जाते हैं इनन्ना देवी। इनन्ना जो देवी थी वो मोहब्बत की, जंग की, ज़रखेज़ी की, और जो है हाँ बस ये इन चीज़ों की, ज़रखेज़ी मीन फर्टिलिटी की। ठीक है, इनकी देवी थी, इनकी मशहूर देवी थी। अब देखिए ये भी जंग और मोहब्बत,
और ऊपर आपने एथना को पढ़ा, वो भी जंग और मोहब्बत या जंग की तो देवी थी ही थी। तो ये कुछ एक इवेंट हुआ, उसको हुमर ने अपने स्टाइल से लिख लिया, सुमेरियन ने अपने स्टाइल से लिख लिया। इसकी कहानी ये थी कि अनन्ना जो ज़ेरे ज़मीन यानी पाताल की जो दुनिया थी, नीचे अबिस्मल की जो दुनिया थी, उसमें गई ताकि इसकी बहन एरिश केगल से इक़्तिदार छीन सके, लेकिन इसे मौत का सामना करना पड़ा। बाद में एनकी ने इसे बचाया। अच्छा, इसकी अनन्ना देवी की बेशुमार कहानियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, मज़ीद भी आपको मिलेंगी, सही है। इसका हवाला है डिसेंड ऑफ अनन्ना के नाम की एक नज़म है, एक गज़ल है वो है, और ये तकरीबन 2000 कबले मसीह यानी कि आज से 4000 साल पहले की बात है। तो अनन्ना देवी का ये जो है वो हवाला है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 3 पे। यूनानी और सुमेरी देवताओं के अंदर आपस में क्या एक जो है मुमासलत या सिमिलैरिटी पाई जाती थी, एकता दूसरा वर्ड हो जाता है वो मिलके, यानी कि एक जैसी चीज़ें पाई जाती थी। ज़्यूस और इनलील दोनों अपनी अपनी तहजीबों में सबसे ताकतवर देवता थे। दोनों देवता इंसानों की तकदीर को मुतासिर करते थे और कुदरती चीज़ों को जो है कंट्रोल करते थे। इंसानी मामलात में मुदाखलत यूनानी देवता जैसे ज़्यूस और एथना अक्सर जंगों और इंसानी मसाइल के अंदर, जैसे एथना ने ट्रॉय वालों की मदद की थी, उसके अंदर उनकी मदद करते थे मसाइल में। सुमेरी देवता जैसे इनकी, उन्होंने इंसान को इल्म सिखाया और तहजीब सिखाई, यानी कि सिर्फ अपनी ताकत तो रखते ही थे, इख्तियार भी रखते थे, लेकिन इंसानी मामलात में भी वो छेड़छाड़ करते थे। फिर इबादत और नजराने, यूनानी और सुमेरी दोनों तहजीबों में देवताओं को खुश करने के लिए इबादत भी चलती थी, और नजराने और वो नज़र न्याज और चढ़ावे और कुर्बानियाँ और मतलब बलिदान, ये सब चल रहे होते थे। अच्छा, सेक्शन 4 जो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो यूनानी देवता थे उनके अंदर ज़्यादा इंसानी जज्बात थे। हसद वहाँ पर बहुत पाया जाता है, मोहब्बत बहुत पाई जाती है। इसमें एफ्रोडाइट की देवी, बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊंगा, सब फ्यूचर में बताऊंगा किसी और वीडियो में, ये लंबी ना हो जाए। जबकि जो सुमेरी देवता थे, सुमेरी गॉड थे, उनमें रस्मी और कायनाती किरदार थे कि जी इंसान को कैसे बनाना है, कायनात का निज़ाम कैसे चलेगा, चीज़ें कैसे ठीक होंगी। फिर यूनानी देवताओं की कहानियाँ तख्लीकी और जज्बाती थी, सही है, यानी कि उसमें जज्बात की ज़्यादा थी। जबकि सुमेरी देवता जो समाजी निज़ाम है उसको जो है वो ठीक करते हुए नज़र आते हैं आपको, यानी कि उसके अंदर उनकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो जी आज की जो है, होपफुली आपको मज़ा आया होगा आज की बात सुनकर। तो हम इख्तिताम की तरफ, हम एंड की तरफ, हम क्या कहते हैं, कहानी को ख़त्म करने की तरफ बढ़ते हैं। सुमेरी और यूनानी देवता दोनों अपनी अपनी तहजीबों में अहम थे, लेकिन इनकी कहानियाँ, किरदार और इंसानों पर असरात में फ़र्क भी था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करने का मैं कहूँगा, लेकिन अच्छी ना लगे तो बेशक ना कीजिएगा। और बस यही था, इतना सा। और अगली वीडियो में मज़ीद और चीज़ें लेकर आऊँगा। ये सारी मैंने स्टोरी जो स्टिचन ज़िक्रिया की किताब है द 12th प्लैनेट, वहाँ से ली है। वहाँ से मैंने इसकी थोड़ी सी और रिसर्च की और मैंने स्क्रिप्ट बनाया और मैंने आपके हजूर पेश कर दी। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और नॉलेज में भी खातिर खा इजाफ़ा हुआ होगा, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के अंदर, क्योंकि आपको इस टाइम मशीन के अंदर मैं हर जगह घुमाऊँगा। मासलामा, नमस्कार।